नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बिहार में एनकाउंटर शुरू हुआ। बिहार में जो भू माफियाओं ने जमीनें कब्जाई थी वो खाली होने लगी। यहां तक कि जो इनलीगल इंक्रोचमेंट सड़क पर है उस पर भी बुलडोजर चलने लगा। ये सब कुछ हो रहा था, किंतु सम्राट चौधरी जी के एक बयान से राजनीति में हलचल मच गई। और वो बयान है कि लालू यादव की अवैध हवेली में खोलेंगे स्कूल। जी, लालू की अवैध हवेली में खोलेंगे स्कूल। बिहार के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के इस बयान के बाद इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल गया। किंतु यह बयान अपने आप में कई बातें कहता है। बिहार की राजनीति बदल रखी है। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ गई है कि अब उनका भी समय आ गया है। कोर वोट यूनाइटेड है और सम्राट चौधरी अब बिहार के नेता बनने की ओर अग्रसर है। अब तक बिहार की राजनीति में यही बात होती थी कि भाई लालू प्रसाद यादव उनके बेटे नेता हैं। आपने देखा कि रवीश कुमार किस प्रकार से उनके अलग अलग टी शर्ट के बारे में बात कर रहे थे। रवीश कुमार एक कदम आगे गए। उन्होंने कहा कि अब तक बुलेट बाहुबली और मस्कुलर लोगों की पहचान मानी जाती थी, मगर बुलेट का कलर चेंज हो गया, बुलेट का स्टाइल चेंज कर दिया जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे। किंतु यह नहीं बताया कि जो गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पर है उसके बाद बुलेट का आइकॉन कैसे चेंज हुआ। तेजस्वी यादव पर कोई मामूली आरोप नहीं है, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में अगर अच्छा लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है? ऐसे में अगर सम्राट चौधरी जी ने कोई बात कह दी है तो ऐसा तो नहीं है कि सम्राट चौधरी जी ने कोई बात एकदम आउट ऑफ बॉक्स कह दी, बॉक्स से बाहर निकली हुई बात कह दी। और कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव जी द्वारा कोई लोगों के द्वारा तो कन्विक्ट किए नहीं गए। इस देश की स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा उनको सजा मिला है, फिर भी इस प्रकार का विवाद क्रिएट किया जा रहा है। तो विवाद किस लिए क्रिएट किया जा रहा है? और तेजस्वी यादव जी अगर विरोध करना है तो तेजस्वी यादव जी बयान देते, वो तो विदेश घूम रहे। मतलब स्पष्ट है कि अब सजा की जब घड़ी आ गई है और एक ऐसा गृह मंत्री आ गया है जो भेदभाव नहीं करना चाहता। अच्छा, ये मैसेजिंग क्यों है? देखिए, जब मैंने ऋतुराज सिन्हा जी का पॉडकास्ट किया था, आपको याद होगा, तो ऋतुराज सिन्हा जी ने एक बड़ी गंभीर बात बोली थी। आप लोग जाकर के उस पॉडकास्ट को दोबारा देख सकते हैं। ऋतुराज सिन्हा जी ने कही थी एक बात कि अभिषेक जी, पोषित तत्व राजनीति में कभी गुंडों को राजनीतिक संरक्षण अगर मिलने लगे, राजनीतिक रूप से शील्ड किया जाए, वो होता है कि गुंडई को सपोर्ट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी तो फिर गुंडई बढ़ेगी। और एक होता है जो सम्राट चौधरी जी ने अभी कोई बयान दिया कि अगर आपकी कोई निजी दुश्मनी कहीं कुछ नहीं चल रही है तो सड़क पर छीरा झपटी और ये सारी चीजें नहीं होंगी। आप विश्वास कीजिए, पिछले 15 दिन के अंदर जितने चेन स्नेचर्स और इस प्रकार के वारदात करने वाले पकड़े जा रहे हैं, वो पटना का माहौल बहुत अच्छा कर रहा है। राजधानी सुरक्षित महसूस अचानक से करने लगी। ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय के एक सही आदमी के पास गया। अब उन फर्जी न्यूज वालों को भी मैं बताऊं जो पिछले कुछ दिनों से न्यूज चला रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं और लालू यादव के कुछ लगभग टूट करके 25 में से 20 या 18 का नंबर वो लोग बता रहे हैं, टूट करके जेडीयू के साथ मिलकर के जेडीयू पूरी तरह से अपनी एक सरकार बनाने वाली है। एवं वस्तु आपकी इच्छा ये भी पूरी हो जाए। किंतु इससे प्रसन्नता आपको क्यों हो रही है? लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस की तो सरकार बन नहीं रही है। आपको प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री नहीं रहेगा।
देखिए, मैंने सम्राट चौधरी जी के माथे की लकीरें पढ़ी है और बार बार एक बात कहता था मैं कि सम्राट चौधरी जी की राजनीति थोड़े दिनों की नहीं है। और प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी धन्यवाद दे, क्योंकि प्रशांत किशोर, आपको याद होगा चुनावी विश्लेषण के समय भी मैं कह रहा था कि सम्राट चौधरी को नेता बना दिया प्रशांत किशोर ने, अटैक कर करके, वो भी पर्सनल अटैक। राजनीति में इतना नितांत पर्सनल अटैक आवश्यक नहीं होता, लेकिन उन्होंने किया तो जनसुराज तो डूबी डूबी। लेकिन ये लौकुश समाज में से कुछ समाज के स्थापित नेता बनने की ओर सम्राट चौधरी अग्रसर हो गए। अब थोड़ा इस लाइन को और बड़ा कर लेते हैं। भाजपा के पास 26% का तो कोर वोट बैंक है, उसमें कुशवाहा समाज की भी एंट्री हो जाए तो भाजपा का तो कोर वोट बैंक बढ़ने की ओर अग्रसर है। 30% के आसपास अकेले भाजपा पहुंचेगी। और चुनावी रिजल्ट में आपको दिखा 48% का मैंने आंकड़ा दिया था। या आप सीटों की संख्या छोड़िए, मेरा कोई भी ओपिनियन पोल उठाइए, कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो चैनल पर पड़ा होगा, मैंने हर बार कहा था कि 47-48% वोट शेयर की तरफ बीजेपी मुझे जाती हुई दिख रही है। 160 प्लस का नंबर मैंने छोड़ दिया था, बोला जहां जाए मुझे पता नहीं। एग्जिट पोल वाले दिन सब घटा रहे थे, मैंने बढ़ा के 175 कर दिया। उस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ तो कारण होगा, क्योंकि मैं वामपंथी इकोसिस्टम के षड्यंत्रों में नहीं फंसता, मैं उस प्रकार की बकलोली नहीं करता। बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, मैं स्वयं ओपिनियन पोल, फिर से एग्जिट पोल बंगाल के बारे में भी दूंगा। इस बात से मुझे राई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, मैं सफल हो जाऊंगा असफल हो जाऊंगा। असफलता जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। जो आदमी असफल नहीं होता वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लीजिए। असफल आदमी ही सफल हो सकता है, क्योंकि असफलता से आप सीखते, अनटिल अनलेस आप राहुल गांधी हो। क्योंकि राहुल गांधी ने असफलता को ही सफलता मान लिया। वो आदमी अगर सीख रहा होता तो आज भी ट्विटर पर वोट चोरी ट्रेंड नहीं करा रहा होता। उस आदमी को किसी ने बहका दिया है, अब वो भटकाव के रास्ते पे, तो उसकी असफलता अब फ्रस्ट्रेशन में बदल रही है। क्योंकि आप असफल एक बार होते हैं, और एक ही गलती अगर आप बार बार दोहराते तो असफल थोड़ी ना कहलाएंगे, फिर तो आप कैपिटल सी कहलाएंगे। अब कैपिटल सी मतलब चाणक्य मत समझ लीजिएगा। चाणक्य का जन्म बिहार में होता है। बहरहाल, ये मैसेजिंग उनको है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना, हाँ समझ लिया कि लालू प्रसाद यादव को कोई टच नहीं कर सकता, और हमारे ऊपर उनका हाथ है, तेजस्वी जी का हाथ है, तो हम कुछ भी करेंगे। ये एक्चुअली ये मैसेजिंग सम्राट चौधरी ने उनको दी कि भाई, बड़े से बड़ा आदमी अब बिहार में कानूनी दायरे में है, कानून सबके लिए बराबर है। अभिषेक के लिए भी, सम्राट चौधरी जी के लिए भी, तेजस्वी यादव के लिए भी, नीतीश कुमार जी के लिए भी, महामहिम राज्यपाल को छोड़ के कानून सबके। और देखिए, सत्ता वही अच्छी है जो कानून के दृष्टि में एक समाज के सबसे नीचे व्यक्ति को और समाज में बैठे सबसे ऊपर व्यक्ति को, इसके बीच कानून भेद न करे। और नेता वो अच्छा है जो सबसे ऊपर में बैठे हुए व्यक्ति के वोट का मूल्यांकन और नीचे में बैठे हुए पंक्ति में का वोट का मूल्यांकन बराबर करे। हाँ? क्या मैंने कहा? जो सबसे ऊपर बैठा है और जो सबसे नीचे बैठा है, उन दोनों के वोट का मूल्यांकन बराबर करे। दोनों हिंदू थे, दोनों ने भाजपा को वोट किया। दोनों की सुरक्षा की गारंटी किसकी? सम्राट चौधरी की, क्योंकि अब वो गृह मंत्रालय संभाल रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा। अब यही चिंता सताए जा रही है। विदेशों में आप क्रिसमस मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। किंतु आप राजनीतिक रूप से किसी भी मनुष्य के सीरियसनेस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीच विधानसभा या लोकसभा के सत्र के दौरान अगर आप विदेश जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि गलती आपकी है, यह आप मान लीजिए। ठीक है,
तो राजनीति में कोई परमानेंट रूट नहीं होता। राजनीति के सफलता का एक ही मंत्र है, आपको जिस कार्य के लिए जनता ने चुना है वो आप कीजिए। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वो कार्य कर रहे हैं जिसके लिए जनता ने उनको चुना, और आज जनता का विश्वास उनके ऊपर टिका हुआ है। आश्चर्य की बात है, बिहार एक ऐसा राज्य बन के उभरा है जो नरेंद्र मोदी जी को सबसे अधिक समर्थन देता है, और चाहे वो किसी भी मामले में हो, सबसे अधिक समर्थन गुजरात के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी को कंसिस्टेंट 2014 के बाद कहीं मिल रहा है तो उनमें से एक राज्य बिहार है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उस नेता ने विश्वास जीता। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।